हेलो एवरीवन। होप आप सब लोग सेफ होंगे, घर पे होंगे। प्लीज़ आप लोग सब सेफ रहें, घर पे रहें, पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव रखें अपने आप को, अपने फैमिली मेम्बर्स को। मैं बिंदु जैन आप सबका स्वागत करती हूँ वर्ल्ड लार्जेस्ट लाइव रेसिपी शो अमूल के पेज पे। नमस्ते। बहुत खुशी हो रही है मुझे इस पेज पे लाइव आकर के। पिछली साल जब मैं अमूल के पेज को देख रही थी तो बहुत सारे शेफ आकर के अमूल के प्रोडक्ट्स यूज कर करके इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज सिखा रहे थे और मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि उनको देख करके कि क्या होम बेकर्स को कभी मौका मिलेगा। सो थैंक यू सो मच अमूल की आपने होम बेकर्स का भी सपना पूरा किया और होम बेकर्स को भी ये प्लेटफॉर्म दिया कि वो अपने पेज पे लाइव आ सके आपके और अपना स्किल दिखा सके। सो थैंक यू सो मच अमूल, थैंक यू वेरी मच। और ऑब्वियसली सपना देखा तो पूरा भी करने वाला कोई ना कोई होता है। सो मेरा ये सपना पूरा किया बेकर्स क्लब बाय शेफ गुप्ता के फाउंडर शेफ मुरली गुप्ता सर ने। थैंक यू सो मच सर इस सपने को पूरा करने के लिए। और अब मैं थोड़ा सा छोटा सा अपना इंट्रो देना चाहूँगी। मैं बिंदु जैन बेंगलुरु से होम बेकर हूँ मैं और लास्ट 7 ईयर से मैं क्लास कुकिंग एंड बेकिंग क्लासेस कंडक्ट करती हूँ। एट द सेम टाइम मेरे फेसबुक पेज है, इंस्टा का हैंडल है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अपना फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टा हैंडल का लिंक शेयर करूँगी। प्लीज़ गाइज मेरे पेज को विजिट करें, मुझे सपोर्ट करें। एंड आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रेसिपी बहुत ही छोटी सी है। एंड आप सब लोग आ गए, आ जाइए आप लोग। मैं फिर रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। गुड आफ्टरनून जयश्री, हेलो रंजन, हेलो काव्या, हेलो रियाज, हेलो एवरीवन। थैंक यू ज्वाइन होने के लिए, थैंक यू सो मच। हाय सीमा, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हेलो अलका जी, आ जाइए आप लोग सब जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। फिर मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। बहुत ही अच्छी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बनने वाली हमारी रेसिपी है। एंड मैं स्टार्ट करती हूँ फिर। हाय रुचि, हेलो एवरीवन। हेलो अमीना, हेलो रंजन, गुड आफ्टरनून। जो लोग अभी अभी जुड़े हैं उन सबका अमूल के पेज पे स्वागत है। वर्ल्ड लार्जेस्ट लाइव रेसिपी शो। एंड आ जाइए आप लोग फटाफट, जल्दी जल्दी आ जाइए। तो मैं भी अपनी रेसिपी जल्दी जल्दी शुरू करती हूँ। थैंक यू वंदना। हाँ जी, हम अपनी लाइव रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो आज जो मैं रेसिपी स्टार्ट करने वाली हूँ उसका मैं एक कुकीज़ आपको आज बताने वाली हूँ। कुकीज़ का नाम है ब्लूबेरी ओट्स कुकीज़।
आज जो मैंने कुकीज़ मैं बना रही हूँ, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट है जो हमेशा आपके पास, आपके साथ, आपके घर पे रहेंगे. सो दीज आर इंग्रेडिएंट. यहाँ पे मैंने लिया है 30 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट है ये, और नॉर्मल ओट्स है, सादा ओट्स है, कोई मसाला ओट्स नहीं है, नॉर्मल ओट्स है 40 ग्राम, 50 ग्राम ऑल पर्पस फ्लावर, और ये 75 ग्राम है. ये पिसी हुई चीनी है, नॉर्मल शुगर है जिसे मैंने घर पे ही पीस लिया है, और वेनिला एसेंस लेंगे, एलमंड लेंगे. यहाँ पे ये ब्लूबेरीज है, ड्राई ब्लूबेरीज जो मैंने कट कर ली है. अगर हमें दूध की ज़रूरत होगी तो हम दूध लेंगे, बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा, और ये बटर है अमूल बटर 45 ग्राम. सो होप गाइज आप लोगों ने सारे इंग्रेडिएंट देख लिए होंगे. एक बार आप सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से देख लें. अब मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ. ये अमूल बटर है जो 45 ग्राम है. ये मैं ले रही हूँ रूम टेम्परेचर. कभी भी ध्यान रखिए, जब भी आप बेकिंग करते हो तो आपके सारे इंग्रेडिएंट रूम टेम्परेचर के होने चाहिए. तो ये मैंने लिया है 45 ग्राम अमूल बटर. इसके बाद इसमें मैं ये पाउडर शुगर है जो 75 ग्राम है, मैं ये शुगर डालूंगी. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना थोड़ा सा बटर है और इतना सारा शुगर है, कैसे होगा? जैसे जैसे ये मिलेगा वैसे वैसे ये आराम से कंबाइंड हो जाएगा. ये हो गया पाउडर शुगर. अब इसे हम क्रीम करेंगे. देखिए मेरा जो बटर है बहुत ही सॉफ्ट है. मैंने लगभग 2 घंटे पहले ही बटर फ्रिज से निकाल दिया था. अगर हाथ अच्छे हैं, साफ हैं, धोए हुए हैं, तो आप हाथों से भी इसको क्रीमिंग कर सकते हैं. और मेरी इवन आप अगर इलेक्ट्रिक बीटर यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, पर मेरी रेसिपी अभी कम है. मैं यूज करूँगी विस्कर का. अब मैंने स्पैचुला यूज किया ताकि अच्छे से मैं इसको कंबाइन कर लूँ. अब मैं यूज करूँगी विस्कर का. सीमा जी मेजरमेंट्स पूछ रही है. हाँ सीमा जी, मैंने एक बार इधर दिखा दो. मैंने यहाँ पे मैंने लिया है 45 ग्राम बटर एंड 75 ग्राम पाउडर शुगर. घर की पिसी हुई चीनी ही मैंने ली है. और उसके बाद 30 ग्राम मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है. 40 ग्राम मैंने ओट्स लिए हैं, नॉर्मल ओट्स है, और 50 ग्राम मैंने मैदा लिया है. बस ये हमारे मेन इंग्रेडिएंट हैं. तो इसे हम अब क्रीम कर लेंगे. मानस जी पूछ रहे हैं कि हम शुगर फ्री यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, आप आराम से शुगर फ्री भी यूज कर सकते हैं. शुगर फ्री पाउडर मार्केट में अवेलेबल है, बट क्वांटिटी शुगर फ्री की अगर क्वांटिटी आप लेंगे तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाएगी. मैं कभी भी शुगर फ्री के साथ बनाई नहीं हूँ, बट यस शुगर फ्री की क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाएगी. अनुपमा जी पूछ रही हैं कि बटर सॉल्टेड है या अनसॉल्टेड? हाँ, बटर यहाँ पे मैंने यहाँ पे सॉल्टेड बटर लिया है. अगर आप अनसॉल्टेड बटर लेते हो तो 1 पिंच नमक डालना बिल्कुल ना भूलें. 1 पिंच नमक जरूर मिलाएं. एक बार इंग्रेडिएंट्स फिर से बता दीजिए. हाँ श्योर. मेरे जो कुकीज़ हैं उस कुकीज़ के इंग्रेडिएंट हैं. मैंने यहाँ पे अमूल बटर लिया है जो कि है 45 ग्राम, और उसके बाद में मैंने इसमें शुगर पिसी हुई चीनी डाली है 75 ग्राम. इन दोनों को मैं विस्क कर रही हूँ
क्रीम होने तक एक अच्छी क्रीमिंग करूँगी मैं। और उसके बाद मैं इसमें लूँगी 30 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट, 40 ग्राम मैं लूँगी ओट्स और 50 ग्राम लूँगी मैं ऑल पर्पस फ्लावर। सो इसे कम से कम नहीं तो 5 मिनट हमें क्रीमिंग करना है। क्रीमिंग का प्रोसेस ये होगा कि आप कंटिन्यू इसे विस्क करते रहें। आप देखेंगे कि इसका जो कलर है वो कलर पूरा चेंज हो जाएगा। तब तक हमें इसे विस्क करना है। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छी कुकीज़ बनती हैं मेरे घर पे, मेरी फैमिली पे, मेरे बच्चों को स्पेशली मेरे दोनों बच्चों को ये कुकीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती है। एंड मैं अगर इस मेज़रमेंट की कुकीज़ बनाती हूँ तो लगभग 12 या 13 कुकीज़ बनती हैं। मेज़रमेंट मैं लगभग 1 टेबल स्पून के लगभग का मेज़रमेंट लेती हूँ। 12 या 13 कुकीज़ आराम से बन जाती हैं। इवन कुकीज़ आप इस तरह की डिज़ाइनर कुकीज़ आप गिफ्ट भी कर सकते हो। ये हेल्दी भी है क्योंकि हमने इसमें ओट्स वगैरह सब मिलाया है, तो एट द सेम टाइम ये थोड़ी हेल्दी भी हो जाती हैं कुकीज़। तो ये देखिए, ये हमारा क्रीम हो गया है अच्छे से। अब हम इसमें एक एक करके सारे अपने इंग्रेडिएंट मिलाएंगे। ये देखिए पूरा कलर पूरा चेंज हो गया है और बहुत ही अच्छा टेक्सचर आ गया है। अब मंजू जी पूछ रही है ओट्स के बिना ये बना सकते हैं क्या? हाँ, ओट्स के बिना बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन ओट्स जैसे मैंने 30 ग्राम लिए हैं तो ओट्स का जो मेजरमेंट है 30 ग्राम, उससे या तो आप मैदा में कन्वर्ट कर लीजिए, उतना ही आप मैदा ले लीजिए, ओट्स हटा लीजिए, तो 30 ग्राम मैदा ले लेंगे तब भी हो जाएगा। बहुत सारे जनों ने आपको हेलो बोला। हेलो एवरीवन, हेलो। होप आप सब लोग घर पे हैं और सेफ हैं। प्लीज आप लोग सब सेफ रहिए, घर पे रहिए। बहुत सारे जनों ने बोला है नाइस। थैंक यू सो मच। सो ये देखिए, ये अच्छे से क्रीमिंग हो गई है और कितना फ्लफी और कितना लाइट हो गया है। ये देखिए, बस ये इस टेक्सचर को हमें, इस टेक्सचर तक हमें इसे विस्क करना है। अब हम धीरे धीरे अपने सारे इंग्रेडिएंट मिला देंगे। ये है मैदा जो है 50 ग्राम, मैंने मैदा ले लिया। और अब मैं इसमें ओट्स डाल रही हूँ। नॉर्मल ओट्स हैं, इन्हें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको रोस्ट करना है, कुछ नहीं करना है। ये ओवन में जाएंगे, खुद ही रोस्ट हो जाएंगे। एंड ये है डेसिकेटेड कोकोनट जो कि है 30 ग्राम। उसके बाद में यहाँ पे मैं आलमंड ले रही हूँ, नियर अबाउट 1 टेबल स्पून है, ये मैं आलमंड डाल दूंगी। एंड ये है ब्लूबेरीज जो मैंने 2 भागों में कट कर ली है, ये ब्लूबेरीज डाल दूंगी। अब मैं डालूंगी ये है 1 पिंच, जस्ट अ पिंच, ये है बेकिंग पाउडर, ये मैं डालूंगी। और उसके बाद में ये है सोडा, ये मैं डालूंगी ½ TSP। ओके, और उसके साथ ही मैं डालूंगी यहाँ पे ½ TSP वनीला एसेंस। जयश्री जी पूछ रही है कि हम कोकोनट को अवॉइड कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। कोकोनट का जो मेजरमेंट है वो आप ओट्स या मैदे में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। यहाँ पे मैंने मिल्क रखा है, अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मैं इसमें मिल्क ऐड करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। सो अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, ओवर मिक्स नहीं करेंगे। कभी भी कुकीज़ को ओवर मिक्स नहीं करते हैं।
पिंकी जी पूछ रही हैं कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का एक बार आप मेजरमेंट बता दीजिए। हाँ, बेकिंग पाउडर जो मैंने लिया है, एक पिंच लिया है, जस्ट पिंच, 2 अंगूठे और उंगली में जो पोर्शन है बस उतना ही बेकिंग पाउडर हमने इसमें लिया है। और उसके बाद में बेकिंग जो खाने वाला सोडा होता है वो मैंने ½ TSP लिया है। जयश्री जी पूछ रही है कि आपने ड्राइड ब्लूबेरीज यूज़ किया है हाँ जी, क्या? मैंने ड्राइड ब्लूबेरी जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, मैंने वो यूज की है। आपके पास है तो आप ड्राइड ब्लूबेरी यूज करिए, क्रैनबेरी यूज करिए, ब्लैक रेजिन्स आती हैं वो यूज कर सकते हैं। और कुछ नहीं हो घर पे अवेलेबल, देन यू कैन यूज टूटी फ्रूटी ऑल्सो। हमारे लाइव में अभी 106 जन आ गए हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन टू ज्वाइन माय लाइव, थैंक यू। अभी एक चीज है, इसमें अब मुझे थोड़ा सा थोड़ी दूध की भी ज़रूरत है क्योंकि टेक्सचर थोड़ा ड्राई है। एट द सेम टाइम अब मुझे हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मोनिका जी पूछ रही है कि आप शेयर करना रिटन रेसिपी। श्योर, मैं अपनी रेसिपी शेयर कर दूंगी। और शमाशा जी पूछ रही हैं कि हम ब्लूबेरीज यूज़ कर मतलब कोई भी बेरीज यूज़ कर सकते हैं। हाँ, आप कोई भी ड्राइड बेरी यूज करिए, जो भी बेरी आप यूज कर रहे हैं वो ड्राइड यूज करिए। यहाँ पे मैं अभी 1 टेबल स्पून, एक चीज का सिर्फ आप ध्यान रखें, जब आप इस रेसिपी में मिल्क का यूज कर रहे हैं तो मिल्क शुड बी हॉट, वो ठंडा नहीं होना चाहिए। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए। एट ए टाइम आप थोड़ा थोड़ा ही दूध मिलाइए। तो अभी मैं जिस तरह का ड्राई है मैं यूज कर रही हूँ जस्ट 1 टेबल स्पून मिल्क। टीना जी बोल रही हैं एक बार रेसिपी प्लीज अगेन रिपीट कीजिए। हाँ श्योर, मैं रिपीट कर रही हूँ। इस पे मैंने सबसे पहले मैंने अमूल बटर लिया है जो है 45 ग्राम, और उस पे मैंने शुगर, पिसी हुई घर की चीनी मिलाई है, वो है 75 ग्राम। ठीक है, सो 45 एंड 75 दोनों को मैंने मिक्स करके क्रीम किया। और उसके बाद में मैंने 30 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट, 40 ग्राम ओट्स, 50 ग्राम मैदा, ये तीनों को मिलाया। उसके बाद में मैंने इसमें पिंच बेकिंग पाउडर, ½ TSP सोडा, 1 टेबल स्पून के लगभग मैंने आलमंड डाले हैं, एंड 1½ टेबल स्पून के जितना मैंने ड्राइड ब्लूबेरी यूज किया है, एंड ½ TSP मैंने वनीला एसेंस यूज किया है। तो ये मेरे इंग्रेडिएंट है जो मैंने अभी तक मिक्स किए हैं। और अभी मैंने इसमें 1 टेबल स्पून सिर्फ हॉट मिल्क मिलाया है। अब मैं इसको बेकिंग ट्रे में अब मुझे हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरा हाथ वॉश किया हुआ है और अब मैं हाथ का इस्तेमाल करके इसे मिलाऊंगी। नेहा जी पूछ रही है क्या हम होल व्हीट यूज़ कर सकते हैं मैदा के बदले? होल व्हीट अगर आप यूज कर रहे हैं तो होल व्हीट के साथ आप ओट्स और डेसिकेटेड कोकोनट ये दोनों भी यूज करिए, इन दोनों को स्किप मत करिएगा। ऑफ कोर्स आप होल व्हीट यूज कर सकते हैं। सेजू जी पूछ रही है कि बटर और रिफाइंड फ्लोर का मेजरमेंट एक बार बता दीजिए। बटर मैंने 75 ग्राम लिया है, और किसका? रिफाइंड मैदा मैंने 50 ग्राम लिया है। और मैं पूरी रिटन रेसिपी इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ये देखिए, ये एक डो की तरह तैयार हो गया। अब हमें जरूरत नहीं है मिल्क की। अच्छा, एक चीज को और ध्यान रखें, जैसे मेरा तो 1 टेबल स्पून में हो गया है। कई बार क्या होता है, अगर मैदा पुराना होगा तो वो लिक्विड ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, तो हो सकता है आपके 2 टेबल स्पून मिल्क लगे। सो बस खाली ध्यान इस चीज का रखिए कि ये इस तरह के फॉर्म में आ जाए, इस तरह के फॉर्म में आना। आपके अगर 1 टेबल स्पून में हो जाता है, मैदा अगर नया होगा तो मे बी ½ टेबल स्पून में आपका काम हो जाएगा। सो एट ए टाइम आप थोड़ा थोड़ा ही लिक्विड मिलाएं। अब मैं आपको एकदम एग्जैक्ट आपको बताती हूँ कि हमारी कभी भी कुकीज आप रेडी करते हो उनकी साइज एग्जैक्ट आनी, तो इस तरह टेबल स्पून में आप इसको माप लीजिए। ठीक है, और उसके बाद में कुछ नहीं करना है, जस्ट ए बॉल, क्योंकि ये बहुत अच्छे से स्प्रेड होती है, बहुत क्रंची होती है। और ये देखिए, ये मेरा बेकिंग ट्रे है, इस पे मैंने बटर पेपर लगा लिया है। पार्चमेंट पेपर की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैंने बटर पेपर लगा लिया है। बस इस पे हम ये कुकीज़ प्लेस कर देंगे। नियर अबाउट इस रेसिपी में ये 1 टेबल स्पून का
मेजरमेंट मैंने लिया है, लगभग 12 से 13 कुकीज बन जाती हैं। सो देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि हमें बहुत अच्छे से शेप देना है एंड ऑल, क्योंकि कुकीज अपने आप ही अपना, जब ये बेकिंग होगी तो अपने आप ही अपना शेप ले लेंगी। नेहा जी पूछ रही है कि सॉल्टेड है या अनसॉल्टेड बटर है। बटर मेरा फिलहाल मैंने सॉल्टेड बटर लिया है, अनसॉल्टेड एक्चुअली लॉकडाउन होने के कारण मुझे मिला नहीं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अनसॉल्टेड बटर आप यूज करते हो तो आपको 1 पिंच सॉल्ट ऐड करना है। सो मैंने यहाँ पे सॉल्टेड बटर ही यूज किया है, इसीलिए मैंने इसमें सॉल्ट नहीं मिलाया है। अनीता जी बोल रही है नाइसली एक्सप्लेन। थैंक यू सो मच अनीता जी। ये देखिए, लगभग ये बहुत अच्छे से स्प्रेड होंगी, नियर अबाउट ये डबल हो जाएंगी हमारी कुकीज। एंड इस मेजरमेंट के साथ में हमारी लगभग 12 से 13 कुकीज बन जाएंगी। हमारे लाइव अभी 115 लोग देख रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन टू ज्वाइन माई लाइव। थैंक यू अनीता जी, थैंक यू सेजू पटेल, थैंक यू राखी, हाय हेलो राखी। एंड नेहा सेट इज सॉल्टेड और अनसॉल्टेड बटर, दिस इज अ सॉल्टेड बटर, मैंने सॉल्टेड बटर इस्तेमाल किया है यहाँ पे। हमारे लाइव 125 जन देख रहे हैं। थैंक यू एवरीवन टू ज्वाइन लाइव। सेजू जी पूछ रही है ब्लूबेरी कौन सा है। ब्लूबेरी मैंने इजीली मार्केट में अवेलेबल है, ड्राइड ब्लूबेरी मार्केट में बहुत इजी अवेलेबल है। अगर आपको मार्केट में ब्लूबेरी अवेलेबल नहीं भी है तो भी आप अमेजोन से आप ले सकते हो, अमेजोन में भी अवेलेबल है ग्रोसरी पेंट्री में। मीनाक्षी जी पूछ रही है क्या हम बेकिंग सोडा अवॉइड नहीं कर सकते। हाँ, अगर बेकिंग सोडा, देखिए मैंने बेकिंग सोडा जस्ट पिंच डाला है, आप चाहें तो आप अवॉइड कर सकते हैं। मैंने एक पिंच डाला है। और कई बार क्या होता है, बहुत सारी कुकीज में बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा नहीं डालते हैं, तो उन कुकीज में नहीं डालते हैं। लेकिन जिन कुकीज में लिखा है कि आपको डालना है, तो प्लीज बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर एक ऐसी इंग्रेडिएंट है, उनको प्लीज आप, मैं बोलूंगी कि प्लीज आप जरूर डालें अगर लिखा है। मेरी बहुत सारी ऐसी कुकीज हैं जिसमें मैंने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं इस्तेमाल किया है, उनमें मैं नहीं डालती। अगर ये रेसिपी बोल रही है कि इसमें डालना है तो प्लीज आप जरूर डालिए। वैसे भी क्वांटिटी ज्यादा नहीं है, जस्ट अ पिंच है। पूजा जी पूछ रही है कि हम इसको माइक्रोवेव के बिना कैसे कुक कर सकते हैं। ओटीजी में आप कुक कर सकते हो। ओटीजी में मैं अभी इसे ओटीजी में ही डालने वाली हूँ। ओटीजी में 160 और 170 डिग्री में नियर अबाउट 20 to 25 मिनट। और कैसे, आपको कैसे पता चलेगा कि हमारी कुकीज सही हो गई या नहीं, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये देखिए नियर अबाउट यहाँ पे कितनी कुकीज हमारी बन गई हैं। 12 कुकीज ऑलरेडी बन गई है। एक बार रेसिपी रिपीट कर हाँ, दीजिए, sure. बहुत जन पूछ रहे हैं। हाँ, मैं रेसिपी अभी कर रही हूँ रिपीट। एक बार मैं ये ओटीजी में डाल देती हूँ, फिर मैं आप सबके साथ पूरी रेसिपी वापस शेयर कर रही हूँ। लीना संगोई जी बोल रही हैं वेरी वेल एक्सप्लेन। थैंक यू लीना जी। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का भी मेजरमेंट्स चाहिए। हाँ, बेकिंग पाउडर मैंने 1 पिंच डाला है और बेकिंग सोडा मैंने हाफ TSP डाला है, TSP। नेहा जी पूछ रही है कि कुकीज़ में बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का क्या पर्पस है। थोड़ा सा क्रीमिंग करने के बाद में देखिए हर कुकीज में बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। अच्छा एक सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड, मैं मेरा ओटीजी ऑलरेडी प्रीहीटेड है, मैंने 160 डिग्री पे प्रीहीट कर दिया है ओटीजी। और ये देखिए हमारी नियर अबाउट 3, 6, 9, 15 कुकीज इसकी इतने से बैटर में बन गई हैं। और
अब मैं इसको OTG में प्लीज रख देती हूँ और उसके बाद में मैं आपके सारे सवालों के जवाब देती हूँ। सो नाउ अब जो क्वेश्चंस हैं, हाँ आपने पूछा ना बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा का क्या पर्पस है। सो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का पर्पस ये होता है कि किसी किसी कुकीज में बेकिंग पाउडर अगर लिखा है तो जरूर डालिए, थोड़ा सा ये राइज करेगा, बेकिंग सोडा राइज करेगा और बेकिंग पाउडर जो है उसको होल्ड करके रखेगा उस क्रंचीनेस को। सो प्लीज आप बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा जरूर यूज कीजिए, अगर लिखा है रेसिपी में तो जरूर यूज कीजिए। और एक बार मैं फिर से आपको रेसिपी पूरी बता देती हूँ। जो मैंने रेसिपी यूज की है वो मैंने 30 ग्राम मैंने कोकोनट लिया है, दैट इज डेसिकेटेड कोकोनट। 40 ग्राम मैंने ओट्स लिए हैं, नॉर्मल ओट्स। 50 ग्राम मैंने मैदा लिया है, 75 ग्राम मैंने घर की पिसी हुई चीनी ली है और 45 ग्राम मैंने बटर लिया है। और एक पिंच मैंने बेकिंग पाउडर डाला है, हाफ TSP मैंने सोडा डाला है और हाफ TSP मैंने वनीला एसेंस डाला है और 45 ग्राम मैंने अमूल बटर का इस्तेमाल किया है। जो बटर मैंने लिया है आज वो बटर मैंने लिया है अमूल का सॉल्टेड बटर। ठीक है, ये मेरी रेसिपी है। और उसके बाद में ये देखिए, अनीता जी पूछ रही है कि हम बाजरे का फ्लोर यूज कर सकते हैं क्या मैदे की जगह? नो, बाजरा फ्लोर इज ग्लूटेन फ्री, राइट। बाजरा फ्लोर आपका ग्लूटेन फ्री है और मैदे में आटे में ग्लूटेन है। सो अगर ग्लूटेन फ्री रेसिपी ही उसका सब्स्टिट्यूट हो सकता है। हम जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं ऑल पर्पस फ्लावर वो ऑलरेडी ग्लूटेन है उसके अंदर। सो हम उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते ग्लूटेन फ्री फ्लोर के साथ में, उसकी रेसिपी बिल्कुल अलग हो जाएगी। फिर बहुत सारे जनों ने आपको हाय बोला है। हेलो हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइन माय लाइव। थैंक यू दिव्या। रिंकू जी यहाँ पे ओके रिंकू जी, मैंने जो आज रेसिपी बताई है वो है ब्लूबेरी ओट्स कुकीज एंड आज जो मैंने ब्लूबेरी ओट्स कुकीज बनाई है उसका जो रेसिपी आप लोगों को वापस एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं। मैंने इस्तेमाल किया है 30 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट, 40 ग्राम मैंने लिया है ओट्स, 50 ग्राम मैंने मैदा लिया है एंड 75 ग्राम मैंने घर की पिसी हुई चीनी ली है, 45 ग्राम मैंने अमूल बटर लिया है, हाफ TSP मैंने वनीला एसेंस लिया है, हाफ TSP मैंने बेकिंग सोडा लिया है, अब पिंच मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। सो ये सारे इंग्रेडिएंट मेरे पूरे एंड ऑब्वियसली ब्लूबेरी लिया है लगभग 1.5 टेबल स्पून एंड 1 टेबल स्पून के लगभग मैंने लिया है आलमंड। और एक क्वेश्चन है माइक्रोवेव में टेम्परेचर एंड टाइम और OTG का टेम्परेचर। OTG का टेम्परेचर रहेगा 160 डिग्री फॉर 20 to 25 मिनट एंड माइक्रोवेव का और 10 मिनट के लिए आप OTG को प्रीहीट जरूर कर लें। और माइक्रोवेव का भी सेम टेम्परेचर और सेम नियर अबाउट टेम्परेचर सेम रहेगा। टाइमिंग लगभग ये 15 से 17 मिनट के अंदर अंदर आपकी ये कुकीज रेडी हो जाएंगी एंड इसका जो प्री हीटिंग टाइम है वो 2 मिनट सफिशिएंट है माइक्रोवेव का। दिव्या जी पूछ रही है कि हम कुकीज तंदूर में बना सकते हैं। मैंने कभी ट्राई नहीं किया है तंदूर में, बट आप ट्राई कर सकते हो। केक बनती है तो कुकीज भी बन सकते हैं। मैंने कभी ट्राई नहीं किया है क्योंकि मैं कुकीज हमेशा ही OTG या माइक्रोवेव करती हूँ। OTG का टेम्परेचर एंड टाइम फिर से? OTG का टेम्परेचर रहेगा 160 डिग्री, टेम्परेचर रहेगा टाइमिंग रहेगी 15 से 17 मिनट उसमें हो जाएगा। ये देखिए अभी मैं आपको जो मैंने पहले ही, क्योंकि लाइव सेशन में इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं आपको लाइव करके दिखाऊं, मैंने सेम मेजरमेंट लिया और सेम मैंने बेकिंग किया है। ये हमारी कुकीज देखिए कितनी बड़ी हो गई हैं।
और मैं आपको ये देखिए, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कुकीज़ रेडी हो गई। इस तरह की जाली आ जाएगी और पीछे से हल्का सा, जब आप निकालोगे ना ओटीजी से या फिर माइक्रोवेव से, तो वो थोड़ी सॉगी रहेगी। बिल्कुल हाथ मत लगाना, उसको ऐसे ही 2-3 मिनट 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। और उसके बाद में आप जब उनको हटाएंगे ना, वेरी इजीली दे लाइक आराम से निकल जाएंगी। और ये देखिए, एंड कुकीज़ का मैं आपको क्रंच दिखाती हूँ, आप देखिए। एंड अंदर की जाली आपको दिख रही है, सी। सो किसी का सवाल था ना, बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा क्यों डाला जाता है। तो किसी रेसिपी में अगर बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा है तो प्लीज़ डालिए, क्योंकि इसमें ओट्स डले हैं। हर कुकीज़ की रेसिपी अलग अलग होती है। अगर किसी रेसिपी में बोला गया है तो प्लीज़ आप ज़रूर डालिए। कितने टेम्परेचर पर कितने दिन तक हम ये स्टोर कर सकते हैं? आप इसको नियर अबाउट 1 मंथ तक स्टोर कर सकते हैं। अगर आपके घर पे 1 मंथ तक ये रहे तो आप 1 मंथ तक इसको रख सकते हैं। बट फ्रेंकली स्पीकिंग, मेरे घर में तो ये 4 दिन भी नहीं रहती है, उसके पहले ही मेरे घर पे ये खत्म हो जाती है। सो यस, मेरा है ना एपी पेज नेहा से, हाँ मैं मेरे एपी पेज पे डाल दूंगी। एंड मेरा लिंक डाला हुआ है एपी पेज का भी, और इंस्टा का हैंडल भी मेरा लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच नेहा, थैंक यू वेरी मच राजश्री, जयश्री, सॉरी जयश्री। सो होप गाइज, आपने वेरी इजी रेसिपी आपने इंजॉय की होगी। होप आप लोग जरूर बनाएंगे। एंड मेरे फेसबुक लिंक और इंस्टा लिंक पे जरूर जाएं, मुझे एक बार ही विजिट जरूर करें। और आप अगर ये रेसिपी बनाते हैं तो मुझे टैग करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप बनाएं और मुझे टैग करें। एंड मेरा नाम बिंदु जैन फ्रॉम बेंगलुरु। मेरी क्लासेस तिरुपुर में भी होती है एंड बेंगलुरु में भी होती है। गाइज जरूर से रेसिपी बनाएं, बहुत अच्छी और बहुत हेल्दी रेसिपी है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय।